हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन अभी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आ गई ना तिलक के बाद हल्दी वाली वीडियो। देखो कैसे लग रहे हैं सब। ये हैं पप्पू अंकल, दूल्हे राजा के पापा। तो आज चूँकि हल्दी है, आप तो सबका ड्रेस कोड देख के तो समझ ही रहे होंगे कि सारी मेरी नंदे, सारी लड़कियाँ एक साथ हम बैठ के थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे। सारे अंकल जी लोग भी साथ में बैठे थे। यहाँ अरुण भैया लोग, कन्हैया भैया सब बैठे थे, चूँकि गांव से भी सब लोग शादी में शामिल होने आए थे। मैं और अभिषेक के पापा और मम्मी और भाभी हम सब साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम था। ब्रेकफास्ट के बाद मिट्टी खुदाई से पहले, मतलब मटकोर से पहले, सबका पाँव भरा जा रहा था। गांव से, हमारे अपने गांव से हजाम आए थे, तो मुझे पाँव भरना बहुत अच्छा लगता है। तो सारी लेडीज़ का, चूँकि सुहाग की चीज़ें हैं ना, तो पाँव भरा जा रहा था, तो मैंने भी अपना पाँव आगे कर लिया। भाई पूछा या कि पाँव भरवाना है, मैं बोली बिल्कुल। तो पहले जो बड़े थे, जैसे मम्मी आंटी लोग, उनका पाँव भराया, फिर मैंने भी भरवा लिया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो सेशन भी हो रहा था। अब बारी आ गई मटकोर की, तो सारी लेडीज़ रस्में अदा कर रही थी और हम जस्ट मटकोर के लिए निकल रहे थे। यहाँ पे जो मानर पूजते हैं ना, ढोलक पुजाई करते हैं, वहाँ पे ढोलक पुजाई हो रहा था। ऋषिकेश आंटी, फिर मुनी आंटी, ये सब लोग, अरविंद आंटी थे, सारे लोग पुजाई कर रहे थे। और बस वही नखड़े, जो लोग ढोलक पुजवाते हैं, मुझे इतनी रस्में चाहिए, इतने शगुन चाहिए, तो वो दिया जा रहा था। और घर के पास में ही मंदिर था। मतलब सारी लेडीज़ एक साथ जा रही थी, तो चूँकि मटकोर में लेडीज़ों का ही जमावड़ा होता है, तो घर के पास ही एक वो माता रानी का मंदिर था, और वहीं पे एक पेड़ था। मतलब बहुत अच्छा स्पेस था मिट्टी खुदाई के लिए। तो वहाँ घर से मुझे लगता है 5-7 मिनट में हम लोग पहुँच गए। और वहीं पे मटकोर की रस्में जो है ऋषिकेश आंटी पूरी कर रही थी धीरे धीरे। यहाँ पे अभिषेक के पापा भी थे। गांव तो था नहीं, सिटी थी, तो सब जिसको मन कर रहा था घर के पास ही था, दौड़ के जा रहा था, देख रहा था। और ये जो नाक से सिंदूर लगाने की जो रस्म होती है ना, सब करवाने से कतरा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा भी लग रहा था। और मुझे ना ये सब चीज़ें, ये सब कल्चर बहुत अच्छा लगता है। तो बुआ जी बोली कि नहीं, मैं तुझे तो नाक से ही करूँगी। मैंने बोला बिल्कुल आप कर लो। मटकोर की विधि करके घर आने के बाद जो वो हरीश के पास कलश में पानी भरते ना, जिसमें 5 लेडीज़ लोग, 5 या 7 लेडीज़ लोग कलश में पानी भर के और एक लाइन बना के हरीश तक जाके रखते हैं, वो भी एक विधि होती है हमारे यहाँ मटकोर में। तभी फिर पंडित जी कथा स्टार्ट करते हैं, पूजा स्टार्ट होती है। इसमें एक बार जो घड़े में फिर पानी घड़ा उस हरीश के पास रखा जाएगा, उसमें पानी भरा जाएगा। उसके बाद उस कलश की पूजा होगी, दूल्हे से विधि कराई जाएगी, फिर पंडित जी कथा को स्टार्ट करेंगे। और कथा स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद सारी विधि रस्में, कथा हो जाने के बाद हल्दी लगेगी, चुमावन होगा, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से हमारे नॉर्थ साइड में मटकोर की जो है रस्म होती है। फिर मिट्टी खुदाई की रस्म पूरी वापस आए, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे चल रहा था ढोल ताशा, पंजाबी भांगड़ा जो भी था, ढोलक, वो ढोल वाले आए थे और दूल्हे राजा को नचाने की तब तक कोशिश कर रहे थे। चूँकि अब मटकोर के बाद हल्दी ही लगाते हैं, तो अभी लड़का हल्दी, आई मीन मेरे जो दूल्हे राजा थे, वो हल्दी लगाने के लिए जो चौका होता है उस पर बैठे नहीं थे। तब तक यहाँ डांस जम चुका था। डीजे वाले भैया और जितने भी साउंड सिस्टम वाले थे, साउंड ऑपरेटर थे, उन लोगों ने ऐसा डीजे बजाया कि लड़के को, दूल्हे को हल्दी लगाने से पहले सब एक दूसरे को, मेरी जो नंदे थी, शालिनी दीदी थे, पुतुल दी थे, सिमरन थे, सारे लोग थे, राधा दी थे, तो वो लोग एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाए। इन लोगों ने पूरा पहले एक ठुमका लगाते हैं, फिर हल्दी लगाएंगे। तो अब इसी के पापा को तो आप हर एक वीडियो में, जहाँ ओकेजन होते हैं, फंक्शन होते हैं, आप देख सकते हो, इतनी एनर्जी होती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी इनकी ही होती है। तो पहले ही सोचा गया कि चलो भाई डांस करके एंजॉय कर लेते हैं। और वहाँ पे कोई भी रुक नहीं रहा था। आंटी लोग थे, दीदी लोग थे, और दूल्हे राजा के बहुत सारे फ्रेंड आए थे, उनकी नानी भी आई थी। भरत आंटी के साथ अभिषेक के पापा के ठुमके क्या ज़बरदस्त दिख रहे थे। तो ये तो व्लॉग में लेने लायक था ही, तो मैंने सोचा भाई आराम आराम से इन सब सीन को तो शूट करती ही करती हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये एक ऐसी मेमोरी है जो हमेशा रहेगी। जब भी कोई किसी को देखने का दिल करे तो ब्लॉग खोलेगा और देखेगा। और चूँकि हल्दी का टाइम था और हल्दी का दिन था, तो सब ने पीला, मतलब सब ने पीला ड्रेस पहन रखा था। वो एक आप व्यू देखोगे ना, जब व्लॉग ओपन करोगे ना, तो वैसे ही पता चल जाएगा कि कौन सी रस्में होने जा रही हैं। और अलग अलग डीजे के गाने, काला चश्मा, आयो रे मारा ढोलना, पता नहीं कितने सारे बॉलीवुड के ऐसे ठुमके वाले सॉन्ग जो कंट्रोल होने लायक थे ही नहीं।
और एक तरफ ये सब डांस चल रहा था। और फिर ये वीसी के पापा थे, इनके साथ में अर्जुन जी के फ्रेंड थे। एक साइड इधर डांस चल रहा था और दूसरे साइड पंडित जी अपनी रस्में अदा करवा रहे थे। और यहाँ पे चूँकि दूल्हे राजा के जो पापा थे, वो अब उनके बेटे की शादी, तो उनको तो सबने बोला कि नहीं आपको तो डांस करना ही है। और जब पप्पू अंकल मतलब दूल्हे राजा के पापा की जब एंट्री हुई तो सब उनका डांस देखते ही रह गए। मतलब नौजवानों का तो एक एनर्जी था ही, लेकिन उसमें जब पप्पू अंकल आए ना, ये देखिए सामने पप्पू अंकल है, विक्ट्री साइन दिखा के डांस कर रहे हैं, तो सब हक्के बक्के रह गए कि अरे बाप रे, इतने डांस, वो भी इतने एक्सप्रेशन के साथ। मैं भी बिल्कुल मतलब शॉक हो गई। मुझे लगा ऐसे नॉर्मल डांस करेंगे, बट अंकल एकदम एक्सप्रेशन और फीलिंग के साथ डांस कर रहे थे। इतना मज़ा आ रहा था, मतलब लग रहा था कि भाई शादी का माहौल, तो मतलब शादी के माहौल में ऐसे जाओ ना तो जितने भी आपके मतलब मूड ऐसे चिल्ड हो जाता है। ऐसा लगता है कि हाँ ऐसे ही चलता रहे चलता रहे चलता रहे। हाँ, ठुमके तो बहुत सारे लग रहे थे। मतलब अंकल को कहते हैं ना, अपने उम्र भूल के एकदम नौजवानों के साथ जवानी वाले ठुमके लगाए जा रहे थे। चूँकि लगाने का रीज़न भी था, भाई बेटे की शादी थी और बाप के लिए कितनी खुशी की बात होती है, ये सब खुशी का माहौल होता है। चूँकि शादी होता है, माँ बाप के लिए बच्चों की जो शादी होती है वो एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है लाइफ का, सारे पेरेंट्स के लिए। तो यही सारी चीज़ें एक साइड चल रही। शादी तो कोलकाता में थी, शहर में थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि शहर में शादी हो रही है। वो कहते हैं ना, गांव से भी चूँकि लोगों को इनवाइट किया गया था, इनविटेशन दिया गया था, तो गांव से भी लोग आए थे। आर्टिस्ट जो सिंगर को बुलाया गया था वो हल्दी के समय भोजपुरी गाने गा रही थी, हल्दी चढ़ने वाली गीत जो होती है, तो वो पूरी चीज़ें ज़मीन से जुड़ने वाली दिख रही थी। शहर में होते हुए फीलिंग नहीं आ रही थी कि गांव से शादी हो रही है कि शहर से हो रही है। वो सारी चीज़ें, वो सारी फीलिंग्स, वो सारे मोमेंट दिख रहे थे कि जिसमें लगा कि हम गांव में शादी कर रहे हैं। और इन्जॉयमेंट का इन्जॉयमेंट भी था, अच्छा लग रहा था। और उसमें ये देखिए, मैं भागवत भैया को भी देख रही हूँ साथ में उनको भी खींच के लाया गया, भाई अपनी दुल्हनिया के साथ आप भी थोड़े ठुमके लगाओ, तो वो भी ठुमके लगा रहे थे। मतलब कहते हैं ना कि सब थकने का नाम नहीं ले रहे थे। और दूसरी साइड यहाँ पंडित जी रस्में वही अदा करा रहे थे, अर्जुन जी को हल्दी वगैरह लगाई जा रही थी। और मुन्नी आंटी यहाँ अभिजी को संभाल रहे थे। एक्चुअली वो बोल रहे थे कि सिमरन तुम डांस करो, मैं इसको देखती हूँ, तुम इसकी टेंशन मत लो। लेकिन अभिजी का क्या था ना, वो घड़ी जहाँ पे दूल्हे राजा को बैठा कर हल्दी लगाने के लिए जो डेकोरेट किया गया था ना, जो एरिया, वहाँ से बार बार वो फ्लावर डेकोरेशन वही नोचने की कोशिश कर रही थी। तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मुनी आंटी ने काफ़ी फेवर किया, उन्होंने कहा कि मैं इसको पकड़ के रखती हूँ, तुम दोनों डांस करो। तो थोड़ी देर वो पकड़े थे, अभिषेक को देखो पीछे पकड़ रहे हैं, बेचारे बहुत ध्यान दे रहे थे। तो हम दोनों थोड़ा सा मैं इनके साथ डांस कर पाई। अभिषेक के पापा का एनर्जी लेवल तो सबको पता ही है। और देखो मैं दिखा रही हूँ, अभिषेक देखो क्या कर रही हूँ, उसके आसपास ही मंडरा रही थी वो। और सारे डेकोरेशन में बोल रही थी ना कि अगर मैं ध्यान नहीं देती, आंटी ध्यान नहीं देते ना, तो वो सब बिगाड़ देती। और भीड़ में उसको घुसना था, उसकी हाइट भी इतनी सी है कि अगर वो उसके बीच में चली जाए तो पता नहीं कहाँ गिर जाए, क्योंकि डीजे के बीट पे ना सब के सब पागल हो रहे थे। मतलब कोई अपने, किसी का माइंड अपने वो कह रहे हैं ना काबू में नहीं था। सब डांस पे डांस, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और चूँकि डीजे का बीट इतना अच्छा था ना कि सच में 5 मिनट डांस करके तो किसी का भी दिल ना भरे। और अभिषी को भी यहाँ भागना था। देखो आंटी, मुन्नी आंटी पीछे खड़े, उसको देख रहे थे बेचारे, कब से देख रहे थे। तो हम लोग एंजॉय कर पा रहे थे। और फिर ऐसी ही रस्में चल रही थी, अच्छा लग रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। और शादी और हल्दी और मेहंदी की रस्में ऐसी होती हैं ना कि मतलब शादी में 4 चांद लगा ही देती हैं। और उस पर सारे लोग जब इंजॉय करने वाले हों, आंटी अंकल, मतलब वहाँ पे उम्र का तकाजा किसी के पास नहीं था, सब कर रहे थे, सब। हर तरफ अलग ही माहौल जमा हुआ था, इधर आंटी, इधर अंकल, इधर दूल्हे राजा के फ्रेंड। ये देखिए पप्पू अंकल के ठुमके मैंने फिर से कवर किए, क्योंकि भाई सबके डांस अलग और हमारे अंकल जी के डांस बिल्कुल अलग। पता ही नहीं चल रहा था अंकल जी हैं या मतलब फ्रेंड्स वाले उम्र में हैं। तो अच्छा लग रहा था। अभिषेक के पापा को किसी ने ज़बरदस्ती खींच के बोला कि भाई डांस ही करते रहोगे, चलो थोड़ी हल्दी भी लगा लो, ये भी रस्में हैं। तो फिर एक एक करके जितने भी घर के जेंट्स थे, जितने भी लोग गांव से आए हुए थे, एक एक करके हजाम को, पंडित जी को पैसे दे रहे थे। मीन्स वो न्योछावर कह सकते हैं। न्योछावर देने के बाद और हल्दी लगाई जा रही थी। मुझे लगता है ना कि हल्दी की प्रिपरेशन 4-5 किलो हल्दी तो इन लोगों ने पिसवा के मंगवाई ही होगी, क्योंकि वो हल्दी नहीं हो रही थी, हल्दी की होली हो रही थी। इतना अच्छा लग रहा था। मतलब यही टारगेट था
कि हल्दी की रस्म में जितने लोग दिख रहे हैं, किसी का चेहरा और किसी की बॉडी ऐसे नहीं दिखनी चाहिए, और थोड़ी ऐसी विधि नहीं करनी है गाल में लगा के। यहाँ अरुण भैया भी हल्दी चढ़ा रहे थे, क्योंकि वो भी साइड में बैठे हुए थे, तो चूँकि हर किसी को ये रस्म अदा करनी होती है तो उनको भी बुलाया जा रहा था। और दूल्हे राजा को मैंने बता ही दिया कि हल्दी की होली हो रही थी। ये दूल्हे राजा के जो फ्रेंड थे, शैम्पेन, पता नहीं थम्स अप, स्प्राइट, कोका कोला, ये सब डाल के हल्दी से दूल्हे राजा को नहलाया जा रहा था भाई। और मुझे लग रहा था अर्जुन जी को ठंड भी लग रही थी, क्योंकि वो सारे जितने भी ड्रिंक के आइटम थे सब चिल्ड थे, और फ्रेंड उनके पागल हो रहे थे, और गाने भी ऐसे बज रहे थे, एक कुआरा फिर गया मारा, और उन सब चीज़ों के साथ ये इतने सारे थम्स अप, स्प्राइट। ये देखिए हमारे बेचारे दूल्हे राजा की क्या हालत हो गई है। अभी भी कोई नहीं थक रहा है, पीछे से कुछ ना कुछ गिरा ही रहा है। दूल्हे राजा भी हमारे एकदम खुश थे कि भाई हल्दी लगती है तो हर लड़के को इतनी खुशी होती है भाई, उनकी लाइफ का स्पेशल मोमेंट होता है। ये हैं हर्ष जी, जो आने वाले जनवरी में हमारे घर के जमाई राजा बनने वाले हैं। चूँकि वो भी आए थे, उनका भी तो अपना ये घर होने वाला है, तो शादी में वो भी शरीक होने आ गए थे। ये देखिए हमारे अर्जुन जी बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे हैं, ये भी हमारे घर के जमाई राजा हैं। और अब बारी आ गई हल्दी वल्दी लगाने वाली। ये देखिए क्या कर रहे थे दीदी, पूरे गाल में लगाए थे, बोले तुम इतना सादा सादा क्यों हो, तुम भी होली खेलो हमारे साथ, और पूरे फेस को पीले कलर में डाल दिया हल्दी के साथ। अब अच्छी लग रही थी। यहाँ मम्मी को भी आंटी जी लगा रहे थे, मम्मी को भी लगाया, और सबके चेहरे पे पीला कलर इतना अच्छा लग रहा था ना। अब आई अंकल जी लोग की बारी डांस करने की, तो एक टीम भी बन गई थी, जितने पप्पू अंकल और ऋषिकेश अंकल जितने वो लोग थे और उनके फ्रेंड थे, वो सब डांस कर रहे थे। और इस साइड फिर हल्दी लगाने के बाद चुमावन भी किया जाता है धान से, तो फिर उसमें से हम लोग फिर डांस छोड़ के फिर आके चुमावन की जो रस्में हुई वो अदा की गई। और चूँकि अब चुमावन भी हो गया, हल्दी भी चढ़ गई, सब ने हल्दी लगा लिया, सब थोड़े डांस कर करके थक गए, कॉफ़ी चाय पी के भी थोड़े थक गए, ब्रेक ले लेके सब डांस कर रहे थे, कॉफ़ी चाय ले रहे थे, स्प्राइट ले रहे थे। उसके बाद ये लास्ट जो मोमेंट था वो था कि एक कैमरे में सारी फैमिली मेम्बर्स कवर होने चाहिए, मतलब जितने लोग हल्दी में आए हुए हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सबको ऐसे खड़े करने हैं कि सबका फ़ोटो आ जाए। और ये साइड में दिख रहे हैं ना, वो अर्जुन जी की नानी है, तो सब आशीर्वाद दे रहे थे अर्जुन जी को, और बस फ़ोटो में आने की कोशिश कर रहे थे। और ये फ़ोटो भी बहुत शानदार की आई थी, इतनी अच्छी कि लग रही थी इतनी बड़ी फैमिली है हमारी, और हम सब एक साथ गेट टुगेदर हो गए शादी के बहाने। अब फिर जेंट्स की बारी थी, अंकल जी लोग थे, अभिषेक के पापा थे, ऋषिकेश अंकल थे, पप्पू अंकल थे, हमारे भी पापा थे, पापा भी गए थे शादी में, आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा। अब हो गई हल्दी का धमाल करके हो गया, इतनी तेज़ भुक्कड़ों वाली भूख लगी थी सबको कि इधर गरम गरम लंच रेडी था। सब जैसे ही मतलब वो रस्में भी चली कितनी देर, मुझे लगता है 3-4 घंटे तो चली होंगी, 4 घंटे तो चली ही होंगी। कभी कोई डांस कर रहा था, कोई डांस कर रहा था। फाइनली हम सब फैमिली मेम्बर और रिलेटिव एक साथ बैठ के लंच किए। सो गाइज़, ऐसी ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग मेहंदी की आएगी, सो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।